ठीक है। आप लोग जो एकदम नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले उसका नाम क्या है साहब? अकाउंटेंसी। ठीक है। अब दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो आखिरकार आप पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है ना, क्या दरकार पड़ गया, क्यों इसको ना, जब हम लोग कॉमर्स वर्ड बोलेंगे, जब भी हम लोग कॉमर्स वर्ड बोलेंगे तो हम लोग अकाउंट्स वर्ड को बड़ा स्ट्रांगली एसोसिएट करता है, राइट? तो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आखिरकार ये अकाउंटेंसी है क्या। ठीक है, ये अकाउंटेंसी है क्या, और ये अकाउंटेंसी बेसिकली हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, और इसको आसान करने के लिए, ठीक है, आपके सिस्टम्स ऐसे क्या लेके आए गए हैं ताकि आप जो है अकाउंटेंसी आराम से कर सको। ठीक है, बट करने से पहले मेरे को ये समझना है कि आखिरकार अकाउंट्स क्या है। ठीक है, आखिरकार अकाउंट्स क्या है, ऐसी आइडिया कुछ रफ डिस्कशन में कि क्या आइडिया है, क्या है अकाउंटेंसी, एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं। ठीक है, देखो अकाउंटेंसी में क्या होता है, देखो अब एग्जाम्पल सोचो, आपका एक शॉप है। क्या है आपका? एक शॉप है आपका। उस शॉप में कई सारे चीजें होती है नहीं होती, मुझे बताइए, पैसों से रिलेटेड। आप परचेज करते हो सामान को, आप सेल करते हो सामान को, आप सामान को कभी कभी हिंदी में बोलते हैं ना, बाकी में सेल कर दिया, होता है ना, ये नहीं होता है? कभी कभी अपन ने बाकी में परचेज कर लिया, सुना है आपने? बाकी में परचेज कर लिया, सुना है ऐसे? ठीक है, कभी कभी आपने स्टाफ को अपना सैलरी पे किया। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल, मेरे को ना बिजनेस में बैठने के लिए फर्नीचर वगैरह चाहिए, तो मैंने फर्नीचर वगैरह परचेज किया। ठीक है ना, उसके अलावा मैंने और क्या किया? मैंने और देखा कि सर मेरा ना सब कुछ तो सेल होगा नहीं, कुछ मेरा स्टॉक में भी रह गया। ठीक है, कभी कभी मैंने क्या किया, किसी को लोन भी दे के रखा है। तो ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, मुझे बताइए। ठीक है, अगर मैंने एक शॉप ओन किया है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होना पॉसिबल है। ठीक है, अगर सोचो मेरे को सभी के सभी जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हुए ना, सभी के सभी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सभी के सभी ट्रांजैक्शंस जो है, अगर आपको, सॉरी, अगर आपको सभी के सभी ट्रांजैक्शन को अपने दिमाग में रखना पड़े, स्टोर करके रखना पड़े, तो आप मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल होगा कि मेरा बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, ये सभी चीजें अगर मैं दिमाग में रख के रखूं, इट इज इम्पॉसिबल। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, इसको खाते में रखना पड़ेगा, मुझे बताइए। इस तरीके से अपन खाता मेंटेन करेगा या नहीं करेगा, जिसमें अपन सारे के सारे बोलेगा भैया सेल कितना हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, और लास्ट में ये समझ में आया अपने को कि अपना बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में। सही बात है या नहीं, मुझे बताओ। ठीक है, अब इसी चीज को जो तुमने यहाँ पे किया ना, तुमने दिमाग में नहीं रख के क्या किया, तुमने एक खाते में रिकॉर्ड किया। ठीक है, दिस इज द सिस्टम इन विच, ठीक है, हम लोग अकाउंटेंसी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, केवल इस रिकॉर्डिंग को, जो अभी आपने रिकॉर्डिंग किया ना, केवल इस रिकॉर्डिंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग। क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग। मतलब केवल रिकॉर्डिंग कर लेना, जैसे आपने बोला हाँ भैया बताओ सेल्स कितना हुआ है, इतना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, इतना हुआ है। चलो, एक बार एक काम को सारे के सारे बिल निकाल के दे दो, मैं सभी के सभी जो है रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। अगर आपने सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिए एक खाते में, उसको अपन क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। मैंने सिखाया है क्या? बुक कीपिंग। तो दोनों में फर्क हुआ या नहीं हुआ? एक वर्ड मैंने क्या बोला आपको? बुक कीपिंग। दूसरा वर्ड मैंने आपको क्या बोला? अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग जो है ना, उसमें आप क्या कर रहे हो, बुक्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। ठीक है, बट वही बुक्स को अगर हम लोग एनालाइज करें, उसी बुक्स को हम लोग एनालाइज करें कि इस साल ना प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, इस साल ना अपने जो सामान बाकी में बेचे हैं ना, उसका रुपया निकालना बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, जहां पे अपने को एनालिसिस करना है, एनालिसिस का मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है एनालिसिस का मतलब? एनालिसिस मतलब हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो किताब जो है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ है जहां पे आप बुक्स को क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या बोलते हैं उसको? हम कहते हैं उसे अकाउंटेंसी। बात समझ में? यानी कि अगर हमने केवल चालान को लिया, सारे के सारे चालान को अगर हमने खाली और खाली रिकॉर्ड कर लिया,
किताबों में रिकॉर्ड कर लिया, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे उसको? बुक कीपिंग। बट उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया, अच्छे से एनालाइज किया, सब कुछ देखा कि अच्छा धंधे में इतना ऐसे ऐसे हुआ है, नेक्स्ट टाइम ये इंप्रूवमेंट करना है, इस बार ना ये स्टॉक ज्यादा रह गया है, ठीक है, ये सारे के सारे चीजें अपन जब किया, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। पूरा खाली रिकॉर्डिंग करना है अपने को, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बुक कीपिंग। और ये सब कुछ दिमाग लगाया ना पूरा बैठ के, कितना हुआ, क्या हुआ, ऐसे हुआ या नहीं हुआ, ये हुआ। हम लोगों ने सीए को अपना किताब पकड़ा है, बोला कि भैया आप देख लो हमारी किताब सही है या नहीं है, हम लॉस में तो नहीं है, हम प्रॉफिट में तो नहीं है, प्रॉपर्ली चेक करके बता दो आप। ये पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। बात समझ में आया आपको? ठीक है। तो आपको समझ में है क्या करने वाला है? देखो, हम लोग हर दिन अकाउंटेंसी का काम करते ही हैं। एग्जाम्पल, अगर तुमको मैंने पॉकेट मनी दिया, मैंने बोला एक काम करो, आप 500 रुपए रख लो। उस 500 रुपए का आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया, आप क्या करते हो? एक छोटी सी डायरी लेते हो, ठीक है, एक छोटी सी डायरी लेते हो, इस तरह का डायरी ले लेते हो कुछ, ठीक है, उसमें आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ मैंने 500 रुपए का 20 रुपए की मुड़ी खा ली, 10 रुपए के मैंने पुचके खा ली, ठीक है, फिर मैंने चॉकलेट खा ली है। मैं रिकॉर्ड करता या नहीं करता? तो छोटे से आप रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नया तो है नहीं। हम भी इसमें यही करेंगे, हम चीजों को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, हम चीजों को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, हम चीजों को समराइज करना सीखेंगे। एग्जाम्पल क्या हुआ? आप रोज जाके पुचका खाते हो, सो तो अच्छा नहीं है शरीर के लिए, बट रोज जाके पुचका खाते हो, रोज आपका फिक्स किया हुआ है, 10 रुपए का पुचका मेरा फिक्स है, मेरे को खाना ही खाना है रोज का। तो आपने आज डे वन में आप गए, डे वन में अपने बुक में क्या रिकॉर्ड किया? डे वन में आपने क्या रिकॉर्ड किया बुक में? कि मैंने 10 रुपीज का क्या खा लिया? पुचका खा लिया, ठीक है। फिर डे टू क्या हुआ? फिर कितना रुपए से खाया आपने? 10 रुपए का। फिर डे थ्री आया, कितना रुपए का खाया आपने? 10 रुपीज का। डे फोर आया, कितना रुपए का खाया आपने? 10 रुपए का। इस तरीके से आपने कई दिनों तक पुचके खाए। तो आप मुझे बताइए, अगर आप इसे 10 10 10 10 करके रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्डिंग के टाइम में ठीक है, इसको एक जगह में इकट्ठा करना भी जरूरी है या नहीं? मुझे बताइए, इसको समराइज करना भी जरूरी है या नहीं है? इसको समराइज कर दिया, ये पूरे के पूरे महीने में मैंने 300 रुपए के पुचके खा लिए। इसको बोलता है रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं समराइजिंग। आज आपको को मैं कोई ऑर्डर में नहीं करा रहा हूँ, अलग अलग चीज। एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं कई सारी जगह खर्चा करता हूँ, मैंने कई जगह खर्चा करते, मैंने खाने पीने में भी खर्चा करते, मैंने पेट्रोल भी भरा लिया, मैंने सब कुछ अलग अलग खर्चा कर दिया। तो मैं अलग अलग खर्चों को, हेड्स को अलग अलग करूंगा या नहीं करूंगा? कि मैंने पूरे महीने में सैलरी इतना पे किया है, मैंने पूरे महीने में ट्रैवलिंग में इतना खर्चा किया है, मैंने पूरे महीने में मोबाइल रिचार्ज इतना किया है, तो मैं अलग अलग करूंगा या नहीं करूंगा? कि मुझे जानना पड़ेगा ना कि मेरा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफाई। क्या बोलते हैं उसको? क्लासिफाई। अलग अलग करना, वो क्या बोलते हैं अपन? क्लासिफाई। तो जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है ना, या अकाउंटेंसी का जो प्रोसेस है, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब चीज क्या है कि हम रिकॉर्डिंग तो हमेशा से करते आ रहे हैं। हम्म, हमने हर समय, चाहे आप छोटे एग्जाम्पल, अगर आपने अकाउंटेंसी नहीं भी पढ़ा है, तो भी आपने ये प्रक्रिया तो हमेशा की है, आपने रिकॉर्ड तो किया ही है ना, छोटे से मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, या फिर आपने छोटे से डायरी में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो रिकॉर्ड तो आपने हमेशा ही किया है। बात ये कि हम लोग इसमें क्या नया पढ़ने वाले हैं? आप बोलोगे कि भैया एक काम बताओ कि ना, अगर हमें ये पहले से ही आ रहा था तो आप क्या पढ़ाने वाले हो? बात सही है, मैंने आपको बताया ही है, मैं क्या सिखाने वाला आपको? खाता बही सिखाने वाला आपको, कि खाता कैसे मेंटेन होगा। तो अगर आपको खाता पहले से मेंटेन करना आता है, आप छोटे से मेंटेन करते आ रहे हो, तो आप बोलोगे कि इसमें आपने क्या सिखाया है फिर मुझे? आपने तो कुछ नया सिखाया ही नहीं मुझे, है ना। अब मुद्दा क्या है, आप इस तरीके से 10 10 रुपए का पुचका रिकॉर्ड कर रहे हो। कोई एक बच्चा है, वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है पता है क्या? उसको पता है कि वो 30 दिन खाएगा ही खाएगा, तो वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है पता है क्या? डे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से रिकॉर्ड कर। तुमने कैसे किया? थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से रिकॉर्ड किया। उसने रिकॉर्ड किया, मैंने 10 रुपए का खाया, फिर मैंने 20 रुपए का खाया, फिर मैंने 10 रुपए का खाया, फिर मैंने 30 रुपए का खाया, इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है वो। आपने अलग तरीके से रिकॉर्ड किया, इसने अलग तरीके से रिकॉर्ड किया, ठीक है। कोई और ने किसी और तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने कागज में रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने इस तरफ रिकॉर्ड कर लिया, आपने इस तरफ रिकॉर्ड कर लिया, कोई नीचे से रिकॉर्ड कर लिया। तो आप मुझे बताओ, हर बिजनेस जो है, हर बिजनेस, क्योंकि आप कॉमर्स में घुसने वाले हो, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस से बहुत मतलब रहेगा। आपको लोग बाग आगे जाके बोलेंगे कि आपने कॉमर्स पढ़ा है, उसका हाँ पढ़ा है। तो अब मुझे क्या, आप क्या करो, मेरे जो है बुक्स को देख के बताओ कि वो बुक सही है या नहीं है, मेरे बुक्स बना के दो, मेरे किताबें बना के दो। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपको एक खुली छूट दे दी कि आपको जैसे बनाना है आप बनाओ,
आप एक अलग तरीके से बनाओगे, दूसरा इंसान एक अलग तरीके से बनाएगा, मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगा। इससे प्रॉब्लम क्या है? हर बिजनेस को अपना प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, मुझे बताइए। उसको जानना है या नहीं, उसका मार्केट में कितना बाकी है, उसका मार्केट में कितना बाकी है जाना जरूरी है या नहीं, मुझे बताइए। हाँ, जाना तो जरूरी है। ठीक है, उसका कितना लेनदार है, उसको कितना सैलरी देना है, हर बिजनेस को ये चीज निकालना है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आपने अपने तरीके से कर दिया, उसने उसने तरीके से कर दिया, तो मैं जनरल पर्सन जो अगर समझने की कोशिश कर रहा है किताबों को, वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाए, क्योंकि आपने क्या कर लिया, अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया। आपने अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, उसने वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, उसको जैसे सही लगा उसने रिकॉर्ड कर दिया। तो कुछ ना कुछ एक तरीका होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड मेथड होना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमें जो सारा काम करते हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहे, ताकि अगर कोई भी इंसान जिसको हल्का हल्का अकाउंट्स आता हो या फिर जो उसने अकाउंटेंसी पढ़ा हो, वो अगर किताबों को खोल के चेक करे कि अच्छा ये है बिजनेस का पोजीशन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? एग्जाम्पल देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ये रिलायंस इंडस्ट्री से खोल के रखा था ना आपके सामने, ठीक है। जैसे ये कौन सा इंडस्ट्री से खुला हुआ है, देखो तो एक बार के लिए, कौन सा इंडस्ट्रीज है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर मैं देखूं फाइनेंशियल्स, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? देखो तो इनकम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? सेल्स इतना हुआ, अदर इनकम इतना हुआ, टोटल इनकम इतना हुआ, इतना खर्चा हुआ। यही सेम तरीका में बाकी सारे कंपनीज ने लिख के रखा है। ये तरीके से, सेम तरीके से आप किसी भी कंपनी का भी निकाल लो, इसमें से सभी ने इसी तरीके से अपने खातों को मेंटेन किया है कि हाई 2023 में मेरा सेल्स इतना हुआ था, दिसंबर में मेरा सेल्स इतना हुआ है, सितंबर में मेरा सेल्स इतना हुआ है, जुलाई में इतना सेल्स हुआ है मेरा। अगर मैं इसको एनुअली करूं, एनुअल तरीके से आगे देखो, मार्च 2023, मार्च 2022, मार्च 2021, मार्च 2020, सबके अलग अलग सेल्स दिए हुए हैं या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है ना, उनको एक स्टैंडर्ड तरीका दे दिया। मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ, उसको बोलते हैं शेड्यूल 3। क्या बोलते हैं? शेड्यूल 3। तो हर कंपनी को शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने किताबें मेंटेन करनी है। अब शेड्यूल 3 क्या है? एक फॉर्मेट दे दिया। शेड्यूल 3 क्या देता है? एक फॉर्मेट, एक तरीका दे दिया आपको कि आप जो है अपने किताबों को इस तरीके से मेंटेन करोगे। ठीक है, आप अपने किताबों को कैसे मेंटेन करोगे? इस तरीके से मेंटेन करोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया ना। उन्होंने एक तरीका दे दिया कि आपको ना अपने किताबों को इस तरीके से मेंटेन करना है। क्यों करने बोला है इस तरीके से? कि दुनिया का कोई भी कंपनी अगर इंडिया में है, वो अपने किताबों को अगर सेम तरीके से मेंटेन करेगा, तो आप उसको समझने में आसानी होगी नहीं होगी, मुझे बताइए, है ना? उसको कंपेयर करने में आसान होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताइए। हाँ, कि रिलायंस भी सेम इंडस्ट्री में है, तो जो एयरटेल भी सेम कर रहा है, जियो और रिलायंस को कंपेयर करना है मेरे को, सॉरी, जियो और एयरटेल को कंपेयर करना है, तो जियो भी अपना खाता एक ही तरीके से मेंटेन करके रखा है और एयरटेल भी एक ही तरीके से मेंटेन करके रखा है। तो दोनों अगर सेम तरीके से मेंटेन करके रखेगा, उसका फायदा क्या होगा? एग्जैक्टली, एक दूसरे को एक दूसरे का समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया, किताबें जो है इस तरीके से मेंटेन होती है, और ये कंपनी अच्छा कर रहा है, ये कंपनी बुरा कर रहा है, ये कंपनी का ये प्रॉफिट है, ये कंपनी में ये अच्छा है, ये कंपनी में ये बुरा। ठीक है, कंपनी के केस में इट इज मेंशन इन शेड्यूल नंबर 3। ठीक है। अब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे मोटे शॉप्स है, ये बड़े बड़े कंपनी को तो क्या अलग अलग से प्रॉपर्ली फॉर्मेट वगैरह बड़ा बड़ा फॉर्मेट बना के दे दिया है, बोला आपको ऐसे मेंटेन करना है, ऐसे मेंटेन करना है। अब छोटी छोटी कंपनी को भी इतना हेडेक देंगे, तो उसको मेंटेन करने का मन करेगा? बोलते छोड़ो, काय का मेंटेन करना है, हम लोग अपना खाता पाही ऐसे बना लेगा, सीधा सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हेडेक नहीं लेने वाला हम लोग। इसीलिए जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए थोड़ा सिंपल कर देता चीजें, ताकि उनके रिकॉर्डिंग जो है, उनके जो बिजनेस में जो आपके सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, वो थोड़ी सी क्या हो, आसान हो। ठीक है। जब अभी आप 11th में जब पढ़ाई करोगे, क्योंकि आप पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हो, राइट? तो आप क्योंकि पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हो, तो जो भी हम सीखेंगे ना, वो एक छोटे बिजनेस की पर्सपेक्टिव सोचेंगे। वो हम एक छोटे से बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि अगर एक छोटा बिजनेस है, तो वो किस तरीके से क्या करेगा, बिजनेस करेगा। ठीक है, बिजनेस कैसे करेगा, प्लस उसके बुक्स को कैसे मेंटेन करेगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? और जब आप बड़ी हो जाओगी क्लास 12 में आ जाओगी, तब अपन सीखेंगे कि कोई कोई पार्टनरशिप फर्म है, सुना पार्टनरशिप फर्म? सुना ना, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं लोग, तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो वो कैसे बिजनेस करेगा। और अगर कोई कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, कंपनी है ना ये, नहीं
तो ये कंपनी किस तरीके से अपने खाते को मेंटेन करेगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप 11th और 12th में आपको डिवाइड कर दिया है कि पहले आप छोटे बिजनेस का समझो, बेस समझो, ठीक है, उसके बाद आप आगे जाके बड़े बड़े बिजनेसेस का खाता मेंटेन करो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इजी करने के लिए ये बता दिया कि आपने सेल किस में किया है, बाकी में किया है सेल आपने, बाकी में परचेज किया आपने, बराबर। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अभी हम लोग अकाउंट सीखेंगे, मैं अगर लिखूंगा सेल इतना हुआ है, बाकी का सेल इतना हुआ है, तो आप बोलोगे क्या क्या सिखा रहे हो आप ये चीज। तो कोई ना कोई टर्म तो सिखाना पड़ेगा ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले जो चैप्टर्स है, ऐसे बोलते हैं कि अकाउंटेंसी की जो सिलेबस है वो वैसे तो पूरी प्रैक्टिकल है, बट शुरू शुरू में आप कुछ कुछ थ्योरी पार्ट करते हो, देखा जाए तो वो थ्योरी नहीं है। ठीक है, वो थ्योरी नहीं है। जब आप कोई नया सब्जेक्ट को समझ रहे हो, उसके बारे में जानना जरूरी है या नहीं, मुझे बताइए। मैंने आपको ऐसे वर्बली बता दिया कि ये बुक कीपिंग है, ये अकाउंटेंसी है, इसमें अलग अलग चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, बट ये आपके पास रिकॉर्ड में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कि आखिरकार क्या होने वाला, कैसे होने वाला, किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, किस तरीके से हम समराइज करते हैं, समराइज करने से क्या होगा, राइट। तो मैं बोलूंगा शुरू के कुछ क्लासेस जो है, शुरू के 10-11 क्लासेस, 12 क्लासेस जो होते हैं, जहां पे आपका बेस बिल्डअप होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, खुद सुना होगा आपने, देखिए अकाउंटेंसी में अगर आपका बेस स्ट्रांग है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो शुरू में अपना काम यही है कि कुछ टेंशन नहीं लेना है, अपने को सिर्फ ये सोचना है कि अपन कुछ नया चीज सीख रहे हैं। एग्जाम्पल से जो आप लोग ABCD सीख रहे हो, तो अगर मैं डायरेक्टली वर्ड में आपको सिखाऊं कि आप सुनो वर्ड सिखाते चलो, तब वो दिक्कत होगा या नहीं होगा। मुझे पहले क्या सिखाना पड़ेगा, आपको ABCD सिखाना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना आपका, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी का, वो आपको पूरा थ्योरी बेस बताता है कि आखिरकार अकाउंटेंसी है क्या, बुक कीपिंग क्या है, दोनों में फर्क क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या स्टेप्स आता है। मैंने आपको वर्बली बताया कि हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, हम उस पर समराइज करते हैं, हम उसे क्लासिफाई करते हैं, समझ में है? फिर हम पे बड़े बड़े लोगों को देते हैं ना, CA वगैरह को देते हैं, पकड़ाते हैं कि भाई जी आप चेक कर लो कि मेरे किताबें सही है या नहीं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे पहले चैप्टर में। बड़ी छोटी सी चैप्टर है, एकदम मस्त चैप्टर, आराम वाला चैप्टर, कोई टेंशन वाली में चैप्टर। ठीक है, हाँ, हम बोल सकते हैं कि क्या है, थियोरी चैप्टर है। क्या है, थियोरी चैप्टर है। नंबर 2 चैप्टर में सुनो क्या होता है, ये सबसे मस्त, सबसे जबरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप नया नया सफर में आ रहे हो, आप नया नया लैंग्वेज सीख रहे हो, क्योंकि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अगर मुझे भाषा देना पड़ता, तो वो क्या होता, अकाउंटेंसी। तो लोग बाग, आप मुझे बताइए, कोई भाषा को आप याद करते हो क्या, या आप समझते हो, समझते समझते हो, फिर अपने आप ही खुद ही उस भाषा के साथ में आगे खेलते हो, वही होता है। तो आपको समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये भाषा किस चीज का है, बिजनेस का लैंग्वेज है। ठीक है, तो सेकेंड है, अब इस लैंग्वेज में कई सारे शब्द है, डिक्शनरी है, कई सारा वर्ड्स है, जो कि आपको अदरवाइज आएगा नहीं। जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, क्या दिखाया था बताइए, देखो तो, बाकी में आपने सेल कर दिया। अब अगर आपने किसी को बाकी में सेल किया, तो क्या हर बार बाकी सेल बाकी सेल बाकी सेल बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। अगर आपने किसी को सामान बाकी में सेल कर दिया, उसको हम लोग कहते हैं, ऐसे आगे सीखोगे बट सिखा देता हूं आप लोग को। ठीक है, उसे हम कहते हैं टेटर्स। क्या कहते हैं, टेटर्स। इसमें बीच में बी आ रहा है, बीच में देखो बी आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये बी जो है ना वो साइलेंट है, ये बी को स्पेल किया जाता नहीं है। क्या बोलेंगे हम लोग, डेटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डेटर्स। अब ये नया वर्ड सीखा है या नहीं सीखा, ये पहले जानता था आप लोग, नहीं। डेटर्स जो है, ये एक नया वर्ड है जो आप अकाउंटेंसी के अंदर सीख रहे हो। तो ऐसे कई सारे शब्द है जो आपको जाना जरूरी है। जैसे एग्जांपल, आपने बाकी में परचेज किया किसी से, तो जिस इंसान से आपने परचेज किया उसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं उसको, क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं उसको, क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इन सबका मीनिंग आपको जानना जरूरी है या नहीं, मुझे बताओ, है या नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा एसेट, सुना था। जैसे कि देखो, अगर मैं इधर जाऊं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखो बैलेंस शीट में आप गया, ये दिख रहा है, देखो कैपिटल लिखा हुआ है, कुछ तो दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है आपको, शेयर कैपिटल बोल के वर्ड दिख रहा है अभी, पहला कैपिटल लिखा हुआ है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इधर वाला, ये वाला, ये लाइबिलिटीज बोल के दिख रहा है आपको, लाइबिलिटीज दिख रहा है ना। उसके बाद में देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, एसेट्स।
क्या लिखा हुआ है? एसेट्स। ठीक है, ये क्या है? एसेट्स। ठीक है, इसके अंदर देखो फिक्स एसेट्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको, करंट एसेट्स, अदर एसेट्स। जैसे कई सारे नए नए शब्द है या नहीं, मुझे बताओ। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है देखो तो यहाँ पे। हाँ, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पहला वाला, पहला बताओ, सी से जो है। हाँ, कंटिंजेंट। ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, इजी हो जाएगा। कंटिंजेंट। ठीक है, कंटिंजेंट। अब ये जो कंटिंजेंट वर्ड है, ये क्या है? दिमाग में कंफ्यूजन हुआ है नहीं? ठीक है, बोला कि यार इसमें तो अगर मुझे एक खाता को समझना है, अगर सोचिए मैं ऐसे आपके सामने खाता रख दिया मैंने कि आप चेक कर लो कि खाता सही है या नहीं है, तो अब मुझे बताओ, बिना इन शब्द को जाने, बिना इन वर्ड्स को जाने, कैन यू एक्चुअली टेल कि बुक्स कैसा बना है? अरे मेरे को तो भैया लाइबिलिटी का मतलब ही नहीं पता, मेरे को तो मतलब कैपिटल ही नहीं पता, मेरे को तो प्रॉपर्टी एसेट नहीं पता। अरे छोटा मैं जब था तब किसी ने ऐसे एसेट 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 चिल्ला दिया, तो मुझे मतलब थोड़ी ना पता है, राइट? तो आप मुझे बताओ, बिना इन वर्ड्स को जाने क्या आप आगे जाके अकाउंट्स पढ़ सकोगे? द आंसर इज व्हाट? नहीं। ठीक है, इसीलिए इसीलिए सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर, ठीक है, इसीलिए जो सेकेंड चैप्टर है ना आपका, सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या है आपका? इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स बोलो जो कि आपको अकाउंट्स में जरूरी है। जैसे मैंने आपको क्या क्या सिखाया, इसे क्या सिखाया मैंने आपको? डेटर्स याद है, जिसको मैंने बाकी में सामान बेचा था। फिर क्रेडिटर सिखाया था आपको, याद है अभी भी? ठीक है, जिसको जिससे आपने सामान बाकी में लिया है, जिससे आपने सामान बाकी में लिया है। उसके अलावा और क्या सीखा आपने? सर आपने और सीखा था, जैसे एग्जांपल मैंने दिखाया था आपको, कैपिटल दिखाया था आपको, याद है? फिर दिखाया था मैंने लाइबिलिटीज, याद है आपको? फिर मैंने दिखाया था एसेट्स। ये कई सारे शब्द है जो कि जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं है, तो बिना इस मीनिंग को जाने अपन आगे बढ़ जाए? या इन मीनिंग को जानना जरूरी है? ये मीनिंग को जानना जरूरी है। इन मीनिंग्स को अपन सीखेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो पहले आप बोलो इसको थ्योरी है क्या ये? बोलने में तो थ्योरी बोलेंगे हम लोग, कि इसमें तो हम लोग ने अभी तक कोई भी सम्स वगैरह किया नहीं, आपने सुना होगा इसमें तो प्लस माइनस खूब सारा होता है, मजा आएगा इस सब्जेक्ट में। अभी तो क्या भैया ना शब्द सिखा रहे हो ये सब, तो शब्द जानना जरूरी है, अदरवाइज आपको अकाउंटेंसी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या है साहब? उसके बाद में क्या है, कुछ एग्जाम्पल। मैंने आपको कहा था ना कि हर जन अगर अपने अपने हिसाब से किताबों को तैयार करेगा, तो उसमें एक वर्ड है यूनिफॉर्मिटी। मैंने क्या बोला आपको? यूनिफॉर्मिटी। क्या आपको इसका मतलब पता है क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी, इसका मतलब पता है क्या होता है? हम्म, वेरी गुड। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, वेरी गुड। तो अगर मैं अलग अलग सिस्टम से किताबों को मेंटेन करूं, तो हमारे बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा। इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि सब लोग अपने सही तरीके से किताब बनाए, ठीक है, वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स। अपने पास में क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं अपन? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये क्या है ना, नियम हो गया। एग्जाम्पल, आप जब मंदिर जाते हो, चप्पल खोलते हो, आप फूल चढ़ाते हो, आप जल चढ़ाते हो, आप दूध डालते हो, ठीक है, दूध चढ़ाते हो, सॉरी, दूध चढ़ाते हो, आप भोग लगाते हो, करते हो नहीं करते हो? तो ये क्या एक प्रिंसिपल है कि जब हम मंदिर जाएंगे तो हम ये सब चीजें करेंगे, राइट? जब अपने शुरू शुरू में, कि अब तो आदत हो गया हमें, तो छोटा में मम्मी बताते थे ना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। क्यों बोलती थी? क्योंकि हमें पता नहीं था, और हम भी सही तरीके से पूजा करें, इसलिए हमने क्या किया, कुछ नियम बांध दिए। उस नियम के हिसाब से अगर अपन काम करेंगे, तो सभी लोग सेम काम करेंगे। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स है, कि जब आप अपना खाता बनाओ, जब आप अपने बुक्स बनाओ, जब आप अपने चीजों को रिकॉर्ड करो, तो इन इन चीजों का ध्यान में रखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, इसके ऊपर ना सवाल एग्जाम में खूब पूछता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद में आता है बेसिक कंसेप्ट, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं उसको, बिल्डिंग। ऐसे चैप्टर का नाम अलग अलग है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल के खाली चैप्टर्स नहीं है, ठीक है, चैप्टर्स है, बट इसमें क्या अलग अलग चीजें और भी है। बट मैं आज आपको ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हो, और फिर मुझे बताना कि आपको समझ में आया ही नहीं आया, किस तरीके से अपन इसको ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है? अब चौथा नंबर में क्या आता है? बिल्डिंग है। जैसे एग्जाम्पल सोचो,
मैंने सीख लिया प्रिंसिपल कैसा है। आपने बोला कि मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत मन है भैया, क्रिकेट का मुझे बहुत शौक है। मैंने बोला ठीक है, तुम्हें क्रिकेट के बारे में कुछ भी आता है? बोला नहीं, कुछ नहीं आता है, बट आप सिखाओगे तो मैं सीख लूंगी। बोला ठीक है। फिर आपने बोला कि चलो आप सिखाओ। मैंने बोला देखो क्रिकेट ऐसा होता है, इसमें इतने ओवर्स होते हैं, इतने मैच होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, टीम में इतने इतने लोग होते हैं। मैंने आपको समझा दिया क्रिकेट के बारे में। नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि क्रिकेट में देखो बैट होता है, बॉल होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, उसका मतलब समझाया कि बैट से क्या होता है, आउट होने से क्या होता है, फोर का मतलब क्या होता है, सिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने सब कुछ बता दिया अभी। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्रिकेट का रूल्स बता दिया प्रॉपर्ली कि जब आप क्रिकेट खेलोगे तो ऐसे से होता है, ये होता है, ये होता है, ये सारा रूल सिखा दिया। बट अगर मैंने आपको सामने बैटिंग करने बुलाया ही नहीं, मैंने आपको फील्डिंग करने बुलाया ही नहीं, मैंने आपको बॉलिंग करने बुलाया ही नहीं, तो क्या क्रिकेट सीख पाओगे? तो जब क्रिकेट सीखना है, जब अकाउंटेंसी सीखना है, तो कुछ तरीका तो सिखाना पड़ेगा आपको जिसके थ्रू आप लाइव में सीख सको कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेगा। उसमें बहुत बेहतरीन दो शब्द है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। एक वर्ड सुना होगा आपने, डेबिट। दूसरा वर्ड क्या सुना होगा? अरे वाह, पहले से ही पता है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ये यूज होता है, इसके इसका इस्तेमाल काहे अपन करते हैं, ठीक है, सब कुछ अपने को जानना है। तो ये जो है ना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बिना अपन आगे ही नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसके बाद जैसे आपने ऊपर सीखा वैसे करेंगे कि सर सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे। तो मैंने आपको सब वर्ड में सिखाया है ये। कैसे सिखाया? मेरे को शब्द से सिखाया है। इसको कैसे करना है प्रैक्टिकली, आपको इन्फॉर्मेशन देकर कैसे आप प्रैक्टिकली इसको करोगे, वो अपन इन प्रोसेस से सीखेंगे कि किस तरीके से अपन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से अपन इसको क्लासिफाई करेंगे और किस तरीके से इसको समराइज करें। क्लियर है? समझ में आया? पक्की बात? ठीक है, चलेगा। तो ये अलग अलग चैप्टर्स है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे आप लोग वर्ड पढ़ोगे जर्नल वगैरह, लेजर्स, ये सब आप लोग पढ़ोगे आगे जाके। बैलेंस शीट पढ़ोगे, सुना होगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सभी चैप्टर्स जो है अभी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के जो भी आपके थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, उसको अपन लिख लेंगे आराम से। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको शीट्स पकड़ाऊंगा जिसके थ्रू आपको प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चंस जो है शीट से करने हैं। ठीक है, अब हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? आपको समझ में आया क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? बढ़िया से एकदम मजा आ गया, समझ के आनंद आ गया कि हाँ अकाउंटेंसी में ये होता है। अच्छा, हमको समझ में आ गया कि आज जो है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? बुक कीपिंग। और आगे उसको और एनालाइज किया तो उसको क्या मिला, क्या बन जाएगा? वो अकाउंटेंसी बन जाएगा। फिर उसको जाने हम लोग, बट उसके कुछ वर्ड्स को जाने बिना आगे ही बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर मुझे किसी खाते को एनालाइज करना है, अगर मुझे किसी खाते को एनालाइज करना है तो मुझे इन शब्द को जानना, इन वर्ड्स को जानना जरूरी है। विदाउट नोइंग दिस वर्ड्स आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड। ठीक है, इसलिए अपन सेकंड चीज क्या करेंगे, अपन ये कई सारे ऐसे टर्म्स को क्या करेंगे, अपन समझ जाएंगे। फिर ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, क्या होना चाहिए आपका? कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपन फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे अपन। उसके बाद जो अलग अलग चैप्टर्स है उस पे अपन आराम से लेट लेट के आगे समझेंगे। ऑब्वियसली आपका पहला क्लास है, ठीक है, और वो भी इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसमें भी अपन ने इतना कुछ समझा, सब वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब सुनो, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे अभी, ठीक है, आप दो कॉपी मेंटेन करोगे। कितने मेंटेन कॉपी करोगे? दो कॉपी मेंटेन करोगे। ठीक है, एक कॉपी में आप करोगे सारे के सारे, जब मैं बोलूंगा कंसेप्ट, सारे के सारे जो कंसेप्ट्स है उसको आप एक कॉपी में मेंटेन करोगे। सभी के सभी कॉन्सेप्ट को कहाँ मेंटेन करोगे आप? एक कॉपी में मेंटेन करोगे। और जितना भी आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे ना आगे जाके, जितने भी आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे, जितने भी आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे उसको मेंटेन करोगे दूसरे कॉपी। तो कितने मेंटेन करोगे आप? दो कॉपी। ये क्यों करा रहे हो सर ऐसे, एक कॉपी में क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे बाद में जाके, तो सारा सम्स रिवाइज करोगे क्या बैठ के? सारा सम्स रिवाइज करोगे क्या करके? सारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स है उसको आप रिवाइज करोगे, और फिर देखना है कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट सम्स है उसको आप हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे। इसलिए आप शुरू से, अभी से नहीं, मतलब अभी जो करोगे साथ में, जब आप 12th में भी आ जाओगे तब भी कंसेप्ट और प्रैक्टिकल जो है उसको अलग अलग मेंटेन करोगे। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? ठीक है, तो ये अलग से कंसेप्ट मेंटेन करोगे आप और प्रैक्टिकल मेंटेन करोगे साथ में। ये तो क्लास, ये अपने क्लास के लिए, ठीक है, ये दोनों चीज तो अनिवार्य है क्लास के लिए अपना। ठीक है, अपने सेल्फ के लिए,
अपने सेल्फ के लिए आप एक कॉपी मेंटेन करोगे। ठीक है, पतली सी कॉपी मेंटेन करोगे, पतली सी। ये तो क्या है, डिसेंट साइज की कॉपीज हो गए आपके। ठीक है, सेल्फ के लिए कितने कॉपी मेंटेन करोगे? एक कॉपी मेंटेन करोगे आप। इस एक कॉपी में क्या आएगा? इस कॉपी में जो भी आप गलती करते हो, जो भी आप गलती करोगे, वो सबको आप यहाँ पे लिखोगे। अब ये मेरी तो पॉइंट नहीं है, किसकी पॉइंट होगी? आपकी। ठीक है, कि आपने जैसे एग्जाम्पल को सम किया, उसमें आपने कैलकुलेशन में गलती कर दिया, आपने ऐसा कुछ सम किया, आपने यहाँ पे भूल कर दिया, तो वो क्या आपके लिए स्पेसिफिक गलती हो गया? उसको आप अपने लेवल पे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इस पतले से कॉपी में रिकॉर्ड करोगे, ताकि जब आप रिवाइज करो, केवल इन कॉपीज को रिवाइज मत करना, साथ साथ में इस गलती कॉपी को भी रिकॉर्ड करोगे, ताकि आपको ध्यान में रहे कि जब मैं टेस्ट दूंगी, जब मैं एग्जाम्स में लिखूंगी, तब ये गलतियां ना करूं। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? पक्की बात? ठीक है, समझ में आया? तो ये तीन खातों को आप मेंटेन करोगे। वन विल बी द कॉन्सेप्ट कॉपी, वन विल बी द प्रैक्टिकल कॉपी, एंड वन विल बी अ सेल्फ कॉपी। ठीक है, जब स्कूल शुरू हो जाएगा तो जो भी आप बुक मेंटेन कर रहे हो, एग्जाम्पल अगर आप, कई सारे राइटर्स के नाम है, जैसे DK गोयल बोल के बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी जनरली इस में थोड़ा सम्स कम है, इसलिए अपन एनसीईआरटी के जो बुक्स आते हैं वो डायरेक्टली फॉलो नहीं करते। DK गोयल हो गया, TS ग्रेवाल हो गया, ठीक है, VK ओरी हो गया, तो ऐसे अलग अलग टाइप के बुक्स है, अलग अलग। ठीक है, अपन जो है इन सभी से कुछ क्वेश्चंस लेकर अपन शीट्स बनाते हैं। मैं आपको शीट्स दे दूंगा, उसके उसके अलावा जो भी बुक आप एक फॉलो करोगे, उसके ऊपर अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है वो अपन उसमें से कर लेंगे। ठीक है, तो यूल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व। आपको इसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको आपको बैठ के आराम से सॉल्व करना। ठीक है, अब और क्या सीखने वाले हैं अपन? सर अपन और सीखने वाले क्या है, समझो। ठीक है, पहले मेरे को समझ में आया आपको कि क्या करना है अपने को। ठीक है, पहले क्लियर हो गया, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया कि ऐसे भारी तो नहीं लग रहा है कुछ भी। मजा आ रहा है वाला जान के कि हाँ एक कुछ नया सीखने वाला, तो पहले से क्यूरियोसिटी होना चाहिए आपका दिमाग में। चलो हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया सब्जेक्ट है, इसमें किसी का भी हाथ पाव कुछ भी नहीं है पहले से। ऐसा होता है ना कभी कभी, यार मैथ्स तो मेरा पहले से ही थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा 11 12 में हल्का सा डर रहता है ना। बट इसमें क्या है, एकदम नया है, इसमें आप ही शेर हो शुरू से, अगर आप सही तरीके से आगे डायरेक्शन में गए तो आप ही शेर हो। समझ में आया? तो ये अपने आप पे एकदम नया सब्जेक्ट है, सबके लिए नया है, एकदम न्यू है, ब्रांड न्यू है सबके लिए। तो एकदम आपने अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ के रख लिया, आपने अगर समझ लिया सब चीज को, तो आप आगे हो जाओगे। समझ में आया? तो एकदम सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो इसमें अपन कई सारे स्टेप्स जो है वो सीखने वाले हैं, कई सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे थ्योरी वगैरह मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, जब अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अपन चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सीखने वाले हो आप, ताकि आपको आइडिया रहे। ये देख रहे हो क्या? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग वर्ड देखा था क्या आपने? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, ये सब देखा था आपने? समराइज करना, एनालिसिस करना, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है अकाउंटिंग का, एडवांटेज क्या क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसके बाद में चैप्टर खत्म। पहला चैप्टर इतना ही है, बताओ। इतना ही चैप्टर है पहला चैप्टर में। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो आपको ऐसे से आ ही गया हल्का हल्का, है या नहीं है, मुझे बताओ। ठीक है, आपने कुछ कुछ वर्ड सिखा नहीं था? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई करना, समराइज करना, सब सिखा था या नहीं सीखा था? एनालिसिस देखो, यहाँ पे एनालिसिस होगा, यहाँ पे फाइनेंशियल नेचर का इंटरप्रिटेशन, मतलब एनालिसिस ही हो गया अल्टीमेटली। समझ में आया आपको? तो अलग अलग स्टेप्स में आपकी अकाउंटिंग होती है, मैंने दिखाया था ना आप लोगों को। सबसे पहले अपन खाता को रिकॉर्ड करेंगे, फिर अलग अलग खाता को मेंटेन करेंगे, उस तरीके से अपन सीखेंगे, और भी बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, यही है, बस देख लो, साल लग गया तो एकदम बढ़िया से। उसके बाद क्या है, देखो अगर आपको विश्वास नहीं तो देखो, अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है, उसके बारे में सीखेंगे। ये दिख रहा है आपको, बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म्स है, देखो यहाँ पे लिखा, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वर्ड दिखाया था मैंने आपको, कैपिटल वर्ड दिखाया था, तो कैपिटल वर्ड क्या होता है, लाइबिलिटीज दिख रहा है, लाइबिलिटीज क्या होता है आपका, क्रेडिटर्स क्या होता है आपका, डेटर्स क्या होता है, ये तो आता है आपको, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। डेटर्स मतलब जिसको पैसा, जिसको सामान बाकी में बेचा, और क्रेडिटर्स मतलब जिसको अपन इससे सामान बाकी में लिया। ठीक है,
एसेट्स क्या होता है, देखो ये सब वर्ड्स आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए मुझे बताइए। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स ही दिया है आपको। ठीक है, इस तरह है, उसके साथ में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त। फिर अपन पढ़ेंगे मस्त चैप्टर, इसको बोलेंगे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैंने आपको वर्बली जो डिस्कस किया था उसमें नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कई सारे शब्द का मतलब नहीं पता, जैसे आपको एसेट्स का मतलब नहीं पता, आपको कैपिटल का मतलब नहीं पता। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये शब्द नहीं सिखाया। ये एक फंडामेंटल रूल के ऊपर बिलीव करता है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये एक फंडामेंटल रूल के ऊपर बिलीव करता है कि जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बात समझ में आया आपको? एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो इसी के ऊपर सब कुछ दिया है आपका। ठीक है ना, ये देखो, एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बट ये आपको याद करने की प्रोसेस हो जाएगी कि अगर मैंने आपको कहा कि आप इसको समझ लो, अभी समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने शुरू किया है, बट जब आप समझ जाओगे तो अपने आप, आपको याद नहीं करना इस पॉइंट को, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपको याद नहीं करना होगा। ये आप अपने आप बोलोगे हाँ भैया बात तो आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। बट उसके पहले आपको कुछ सारे टर्म्स है जो कि समझना है। उसके बाद हल्का हल्का प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है और फिर आपको मजा आने लग जाएगा वापस से बढ़िया से। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये है आपका, ये है आपका व्हाट वी गोना स्टडी इन क्लास 11 ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, आसान लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ खाली, ताकि आपको थोड़ा मन में शांति रहे, है ना। अकाउंटेंसी सिलेबस क्लास, ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ, ये नहीं नहीं, ये नहीं है, रुको, ब्रेकअप नहीं दिया भैया, अच्छा ये रहा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग दिख रहा है आपको, थ्योरी बेस। ठीक है, अकाउंटिंग अजम्पशंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहीं पे आपको प्रिंसिपल्स याद है आपको, मैंने प्रिंसिपल्स कहा था कुछ कुछ, वो सब है यहाँ पे दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपको, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसमें सेल्स बुक, परचेज बुक, सब कुछ सीखोगे आप। बीआरएस बोल के हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सबसे आप नया वर्ड सीखोगे ना जब अभी आप लोग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब आप लोग जब कुछ जो है, जब आप अभी आगे बढ़ोगे तब सारे सारे शब्द सीखोगे। सर तो आज आपने ये सब शब्द क्यों सिखाया हमें, अगर हम लोग सब कुछ आगे सीखने वाले, ताकि आपके दिमाग में ना, कभी कभी मैं कुछ नए नए शब्द बोल देता हूँ ना दिमाग में, तो तुम नया नया तारा दादा आए हो ना, तुम दिमाग में फ्रेश दिमाग से आए हो, तो कई सारे ऐसे वर्ड्स में से आज मैंने आपको वर्ड्स जैसे क्रेडिटर्स डेटर्स दिमाग में डाल दिया, तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ हाँ कुछ तो ऐसा है, तो जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ना मतलब, तो आपको दिमाग में रहेगा हाँ 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 डेटर्स मतलब ये था, डेटर्स मतलब ये था, हाँ हाँ आपने कैपिटल वर्ड तो कहा था ना, अरे आपने एसेट्स वर्ड्स भी कहा था, अरे आपने लाइबिलिटी वर्ड्स भी कहा था। तो ऐसे कई सारे शब्द जो होते हैं ना, वर्ड्स जो होते हैं, वो अगर दिमाग में सेट किया हुआ रहता है, तो क्या होता है कि आपका दिमाग जो है ना उस तरीके से डायरेक्शन में चला जाता है, and it becomes easier for you to understand। ठीक है, तो ये था आपका बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इन क्लास 11 दैट यू गोना स्टडी। आज अपन ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया आपको प्रॉपर्ली, जहां पे आपको मैंने समझाया है कि अकाउंटेंसी में आपको बस क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे जब अपन अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अपन क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे अपन सीखेंगे कि अकाउंटेंसी होता क्या है। जो मैंने आज वर्बली आपको बताया है, वो हम लोग प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखेंगे भी। ठीक है, ताकि अपन समझ सके कि आखिरकार अकाउंटिंग इन जनरल होता क्या। ठीक है, चलेगा बिल्कुल आज के लिए। चल ठीक, डन करते हैं आज के लिए।